तो स्वागत है गाइज आपका एक बार फिर से आपके ही अपने रिएक्शन चैनल में और आपके ही अपने गांव भाई के साथ। तो आजकल जो दौर चल रहा है, कभी हमारी दो वीडियो और कभी हम एक ही डाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ चेकअप का भी आजकल प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा टाइमिंग की भी कमी है। तो फिलहाल ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग कहीं बोर ना हो जाओ, आप जानते हैं कि हमारा रिएक्शन चैनल आपको एंटरटेनमेंट देता है और यकीनन आपको बहुत मजा आता होगा, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन चैनल आपने बहुत कम देखे होंगे। हमारी बातों में दम रहता है, हमारे चैनल पे सच्चाई रहती है, और कोई और राज खोले या ना खोले, लेकिन हम किसी भी क्रिएटर का राज जरूर खोलेंगे। और आप चाहे कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हम सच्चाई जरूर बोलेंगे। तो आज एक और सच्चाई के साथ सजवान ब्लॉग मतलब मोनिका और शीतल ब्लॉग मतलब शीतल दो नाम। अब आप उसको शीतल मोनिका बोलिए या फिर मोनिका शीतल बोलिए, दोनों बहन और दोनों ही क्रिएटर। और मैं इनका नाम बाकायदा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उम्र में मेरे से छोटी हैं और हमारी छोटी बहनों की तरह हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर हम रिएक्शन चैनल वाले केवल और केवल पॉइंट हाईलाइट करते हैं, और वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं क्रिएटर की कमजोरी को, या हाँ कभी कोई क्रिएटर बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई को भी हम हाईलाइट करते हैं। हमारा काम होता है क्रिएटर को लगातार फॉलो करना, उस पर नज़र रखना। तो काफ़ी दिन से ये चीज़ चल रही थी कि सगाई हो रही है, सगाई का लहंगा, सगाई की शॉपिंग, अब सगाई में इतने दिन बचे, फलाने दिन हो गए, ये हो गया वो हो गया, मतलब इस तरह के तमाम तरह के ब्लॉग चल रहे थे। और हम इसको सोशल मीडिया ड्रामा बोलते हैं। मतलब आप हमारे चैनल पे भी जो हो रहा है रिएक्शन चैनल, आप इसको अपनी भाषा में ड्रामा बोल सकते हैं, क्यों कोई नहीं, ये सोशल मीडिया का कंटेंट है। तो पब्लिक ने जब भर भर के हेट दिया, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि पब्लिक ने जो गलत बोला है वो ठीक बोला है, क्योंकि भाई गलत तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, और हम गलत बोलने वालों के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। भाई देखिए, हम भी ट्रोल करते हैं, हम भी सवाल जवाब करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं हम। आप जो कमेंट सेक्शन में बोलते हो वही हम लोग भी बोलते हैं। फर्क इतना है कि आप लोग लिखते हो और हम लोग रिएक्शन दे देते हैं। हम लिखना उतना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हमारा चैनल है, तो इस बहाने रिएक्शन भी हो जाता है और हमें कंटेंट भी मिल जाता है। लेकिन किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। जब तक कोई आपको गलत न बोले, तब तक किसी को भी गलत आपको भी नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे कि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम क्रिएटर पे रिएक्शन देते हैं, लेकिन कल को कोई क्रिएटर अगर हमें गलत बोल दे तो मजाल है कि वो हमारे रिएक्शन से बच जाए, हमारे शब्दों से बच जाए और हमारे प्रतिघात से वो बच जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, रिएक्शन चैनल हमारा बहुत पहले से है, क्योंकि पहले मैं अपने चैनल पे ब्लॉगिंग करता था, लेकिन मैंने जब रिएक्शन देना शुरू किया तो फिर यूट्यूब ने मेरे को स्पेशली रिएक्शन चैनल का फीचर अलाउ किया, तो तब से मैं रिएक्शन ही वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे रिएक्शन चैनल के आगे अच्छे अच्छे क्रिएटर बैठ जाते हैं, और यकीनन ट्रोलिंग या कंट्रोवर्सी करने की कोई भी किसी में कोई पॉइंट नहीं रहते हैं कि भाई वो हमसे कंट्रोवर्सी कर सके या वो पॉइंट हमारा कहीं से उठा सके और हमें उस बहाने ट्रोल कर सके। ये नहीं हो पाता है। बहुत से क्रिएटरों ने प्रयास किया, छोटे छोटे क्रिएटर थे पहले, लेकिन आज मटिया मेट हैं, और उनका चैनल आज मतलब जैसा भी चल रहा होगा, लेकिन उनकी अपनी जो स्थिति है, आज भी वो कभी कभार हमें याद करते होंगे, समझते हैं हम। तो फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं, आपको पीछे वाली बातों में कम ले जाते हैं। तो जब सगाई वाला मामला कुछ दिन तक रहा, तो एक तरफ तो मोनिका की जेठ की सगाई, दूसरी तरफ मोनिका की अपनी बहन की सगाई। अब सवाल ये था कि जब दो सगाइयां एक साथ हो रही है, तो क्या ये सगाई एक दूसरे के साथ हो रही है? क्या शीतल जो मोनिका की बहन है उसकी सगाई मोनिका की जेठ के साथ हो रही है? और यदि नहीं तो फिर किसके साथ हो रही है? और जो मोनिका की जेठ है, यदि उनकी सगाई शीतल के साथ नहीं हो रही है,
तो फिर किसके साथ हो रही है? पब्लिक ये जानने के लिए व्याकुल थी, उत्सुक थी। और जब एक दो ब्लॉग में उनको कोई आंसर नहीं मिला तो पब्लिक का धैर्य और पेशेंस जवाब दे गया और पब्लिक ने सोशल मीडिया पर इन दोनों क्रिएटरों को हेट देना शुरू कर दिया। अब हेट बहुत गंदा गंदा भी दिया, नहीं बोल सकते हम उन शब्दों को, हमारे संस्कारों में नहीं है, हमारी मर्यादा में नहीं है वो शब्द। लेकिन गलती क्रिएटरों की भी है। क्रिएटरों की गलती किस तरह से है कि पहले तो आपने पब्लिक को भ्रम में डाला। भाई आप ये समझ लीजिए कि कुछ ऑडियंस, मैं सभी नहीं बोलूंगा, कुछ ऑडियंस तो आपके साथ भी इतनी रिस्पॉन्सिबल जुड़ी है जो आपके एक एक पॉइंट को नोट करती है, आपकी चीजों को नोट करती हुई चलती है। थोड़ा सा अगल बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसमें आपको शायद शोर शराबा आ रहा होगा, इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ। तो जब इतनी समझदार ऑडियंस आपके पास होती है तो आपको इतना व्याकुल उन्हें नहीं करना चाहिए। एक दो ब्लॉग में प्रैंक टाइप का चलता है लेकिन फिर भी सच्चाई से पर्दा उठाना चाहिए। और दूसरी बात, हिंट्स तो जरूर दे देनी है, क्योंकि आप ही लोगों ने पहले पब्लिक को ये सोचने पे मजबूर किया कि जो शीतल है उसकी सगाई मोनिका के जेठ से हो रही है। क्योंकि आपने बोला कि शीतल की सगाई किससे हो रही है, आप गेस कीजिए। तो लोगों ने जब गेस किया कि भाई आपके जेठ से हो रही है तो आपके ही हस्बैंड भंडारी भाई ने और आपने दोनों ने बोला था कि भाई आप लोगों का अनुमान बहुत तगड़ा है। तो लोगों ने ये समझा और रिएक्शन चैनल वालों ने भी ये समझा कि शायद ये बात सत्य है। लेकिन हाँ, अभी भी इस बात के झूठ होने में कोई पुख्ता प्रमाण आप लोगों की तरफ से नहीं आए। लेकिन हाँ, कुछ जानकार ऑडियंस ने मुझे रिप्लाई किया है कि जो शीतल है उसकी सगाई किसी फौजी से हो रही है। अब किसी ने उसका नाम भी मेंशन किया था, अब मैं भूल गया, कोई डिमरी करके बताया था। लेकिन चलो वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ भाई, मैं तो मुंह से ही बोलता हूँ, मेरा मौखिक रिएक्शन रहता है। और एक दो लोगों ने रिप्लाई भी किया था, कोई हमारी बहनें थी, उन्होंने रिप्लाई किया था कि जब शीतल ने एक बार उनकी ऑडियो सुनाई थी अपने चैनल पे तो वो ऑडियो मैच नहीं हो रही थी इनके परिवार से, मतलब भंडारी भाई के परिवार से, क्योंकि वो भाषा कुछ पौड़ी की नहीं लग रही थी, ऐसा उन लोगों ने कहा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए भी बोलना चाहूंगा आप लोगों को, जो आप मुझे रिप्लाई कर रहे थे, मतलब कि भाई भाषा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर आप अगर घूमे तो उसमें ही आपको कई प्रकार की भाषाएं मिल जाएंगी, मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये भी पौड़ी की भाषा है। मैं खुद जब पौड़ी गया तो मैंने वहां पे ऐसी भाषा सुनी कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि यार ये पौड़ी की भाषा है। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो लोगों ने कहा भाई हमारी भाषा है, मतलब क्यों बोल रहे हैं, क्या मतलब ये हमारी मातृभाषा है। तो हमने कहा भाई साहब पौड़ी के तो हम भी हैं, हमारी तो ये भाषा नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं भाई ये पौड़ी की भाषा है। फिर जब मैं पौड़ी के दूसरे साइड में गया तो वहां पे लोग कुछ अलग ही भाषा बोल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि केवल भाषा के ही आधार पे आप लोग ये कंफर्म कर रहे हैं कि शीतल की सगाई मोनिका की जेठ से नहीं हो रही है। तो मैं इसमें 100% सहमत नहीं हूँ, कुछ परसेंट मैं मानता हूँ लेकिन मैं 100% सहमत नहीं हूँ। और वो क्यों नहीं हूँ, क्योंकि खुद सजवा ब्लॉग और भंडारी परिवार ने इस बात के लिए थोड़ा सा हिंट्स तो दिया था। हालांकि उनकी सिस्टर और उनकी ननद जो है उन्होंने बोला तो था कि नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि क्रिएटर तो भाई करते हैं तो क्रिएटर की थोड़ा सा मतलब इस मामले में हम यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिएटर चीज़ों को लटकाने के लिए करते हैं, उनकी आदत है। अगर वो चीज़ों को लटकाएंगे नहीं तो उनका ब्लॉग कैसे चलेगा, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब जाके जब हमारे रिएक्शन चैनल ने इस पे जबरदस्त ट्रोलिंग की और जबरदस्त पॉइंट उठाए, तो आज आपने देखा होगा कि उनका ब्लॉग आया कि बहुत दिनों के बाद घूमने गए, भंडारी जी ने गाना सुनाया। तो चूंकि भाई अब वो भी सोच रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में लोग भी बोल रहे हैं और अब रिएक्शन भी भारी पड़ रहे हैं, और अब तक तो चलो जो चैनल रहे होंगे रिएक्शन में वो रहे होंगे, लेकिन चूंकि अब इसमें हमारा चैनल भी आ गया है तो अब आसान नहीं है, चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी पहले थी। क्योंकि रिएक्शन चैनल किस प्रकार से है और कौन रिएक्शन दे रहा है इस पे भी फर्क पड़ता है। तो हमारा रिएक्शन चैनल वो चैनल है जिसने अच्छे अच्छों को पीछे धकेल दिया और यहाँ तक कि कितने लोगों को तो घर से भागने पर भी मजबूर कर दिया। खैर ये मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड की हिस्ट्री को कुछ याद करके बोल रहा हूँ। और उसके बाद बहुत से लोगों ने मेरे साथ भाई
मुझे हमदर्दी बन के मेरे साथ रहे भी थे, लेकिन आज वो लोग मैसेज तक का भी रिप्लाई नहीं करते। तो हम वो लोग हैं कि शुरू से अकेले चलते आ रहे हैं और अकेले ही चलने की आदत है। और यकीन मानिए कि अकेले ही इतने भारी हैं कि सभी चैनलों पे अकेला हमारा चैनल इतना भारी पड़ता है कि मैंने बताया कि अच्छे अच्छों को तो घर से भागना भी पड़ा है। तो इसी तरह अब सगाई वाला ब्लॉग फिलहाल नहीं दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग डर गए हैं, मेरा मतलब ये है अब उनको लगा होगा कि हाँ भाई जबरदस्त रिएक्शन चैनल वाले भाई आ गए हैं, तो यार अब तो कहीं कोई खतरनाक रिएक्शन ना पड़ जाए, तो जरा सगाई को संभल संभल के। और क्योंकि पब्लिक तो कह रही है ना कि यार मतलब जब आप बता रहे हैं तो थोड़ा सा हिंट्स तो दे दीजिए, कम से कम इतना तो कर दीजिए। आप वो भी नहीं कर रहे हैं ना, तो रिएक्शन चैनल वालों को आना पड़ता है। और फिर जब सब लोग थक जाते हैं तब वहां पर भाई का रिएक्शन चैनल आ जाता है, और जब भाई का चैनल कहीं पे आ जाता है तो वहां से सब कोई पीछे भाग जाता है। तो गाइस आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में आप लोग भर भर के राय दीजिए। और आप लोग लाइक और हाइप कम कर रहे हैं और कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं। कल के वीडियो पे तकरीबन 6 to 7 पॉइंट मतलब 6 to 7 के आसपास व्यू आए हैं, पर कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। शायद आप लोगों को लिखना नहीं आता होगा, चलो वो कोई बात नहीं है, अगर किसी को कोई इश्यू है तो बट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर तो आप लोगों को आता होगा, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा जबरदस्त रिएक्शन के साथ, किसी अच्छे क्रिएटर के साथ या फिर इन्हीं क्रिएटरों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।